So the cue card is, let's go dive into it. Describe a long term goal you want to achieve. बेटा पहले तो टेंस का ध्यान रखा करो. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दे आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टाइम, जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा आपको अचीव करने के लिए. कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं आपको इसमें बोलना है ना, जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ईयर्स लगेंगे उसको अचीव करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन समझिए. वॉन्ट टू अचीव मीन्स अभी आपने अचीव नहीं किया है. अब कई लोग तो क्या कहेंगे, दैट आई हैव पास माई एग्जाम, पास्ट टेंस में शुरू कर देंगे. बेटा कोशिश करो पहले जो फर्स्ट वाला है ना, डिस्क्राइब डा करके, वो आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है. बुलेट पॉइंट्स तो मैं एक एक करके एड्रेस करूंगी, वोकैबुलरी बताऊंगी. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, बेटा सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, है ना. एंड आई एम एन एक्स आइल्स एग्जामिनर. आपको 8 to 9 बैंड की वोकैबुलरी मिल रही है यहाँ पे, और जो आपको वर्ड ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो चूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इफ यू वांट अ 8 band और अ 9 band or higher than 7, then you can of course note down most of the words. और जब भी आप मेरे पास बैठे मेरे वीडियो के लिए, एक पेन पेंसिल जरूर ले, है ना. ले लिए पेन पेपर पेंसिल, तो ले लो, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, पहले हम वोकैबुलरी ले लेंगे, फिर मैं आपको रीड कर दूंगी. देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है आपने, ऐसी कोई बात नहीं है. डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल यू वांट टू अचीव. नाउ व्हाट इज दैट गोल, व्हाट इज इट, आपको कहना है कि वो क्या है. हाउ लॉन्ग यू हैव हैड, हाँ आप कब से ये सोच रहे हो. हैव हैड, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम से यू हैव हैड. ओके, समझो क्वेश्चन को. हाउ डू यू प्लान टू अचीव इट, आपका प्लान क्या है उसको अचीव करने के. एंड वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव इट. इट्स ऑल एक्सटेम्पो, आई हैव रिटन इट, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. कोई क्वेरीज हैं कमेंट में लिखिए ना, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी. चलो अब हम पहले वोकैब देख लें. इसमें मैंने ईडियम्स यूज़ किए हैं, मैं वो आपको बता दूं. कॉलोकेशंस यूज़ किए हैं, क्योंकि ये आपका बहुत नेसेसरी है ना. सो द idioms that idiom I have used is, first one is meticulous saving plan. Okay, it means क्या है, fully detailed and systematic approach to using money. मतलब आपने पूरा डिटेल बनाया हुआ कि मैंने कैसे इसको यूज करना है. और यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला है, आई हैव एस्टैब्लिश्ड अ meticulous saving plan to gradually work towards buying a new house. ओके, आइडिया क्या है कि मेरे को ये एक हाउस बाय करना है, और उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं. दिस इज द आइडिया. कॉलोकेशन क्या है, कॉलोकेशन यू नो, इट्स द वर्ड्स दैट कम टुगेदर. एक्सेलरेट द प्रोसेस मीन्स उसको कैसे वो एक्सेलरेट करेगा, बढ़ाएगा मेरे प्लान की तरफ. टू स्पीड अप, टू स्पीड अप और एक्सपीडाइट. अब देखो ये भी यूज कर सकते हो आप. अ पर्टिकुलर एक्शन, जैसे मैंने इसमें यूज किया, इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटीज मे हेल्प एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ अचीविंग माई गोल ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस. और बाइंग अ हाउस कैसे भी कह सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट idiom आई हैव यूज इज अ हेवन फॉर वन सेल्फ. अपना घर होता है तो वो तो ऐसे लगता है कि जन्नत है ना, तो उसके लिए मैंने यूज किया है हेवन फॉर वन सेल्फ. अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, कंफर्ट एंड रिट्रीट. अब वो आप कहीं पे भी किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर सकते हो कि इट्स अ हेवन फॉर मी, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज. अ होम, ये मैंने इसमें यूज किया क्यू कार्ड में.
A home once purchased becomes a haven for oneself and a source of personal fulfillment. ऐसा लगता है मैंने कोई काम किया है, पर्सनल फुलफिलमेंट उसको कहते हैं. देन कॉलोकेशन क्या यूज किया है? फाइनेंशियल वेल बीइंग, state of being comfortable and secure in terms of financial matters या resources. मतलब आपके पास काफ़ी मनी हो, that is called financial well-being. और इसमें मैंने क्या यूज़ किया क्यू कार्ड में? Buying my own house contributes to my long-term financial well-being. अब हम क्यू कार्ड करेंगे. So the first bullet point, how long have you held it? कब से आपका है ये? I have held this, देखो held this goal for several years, बहुत सालों से, with the desire to establish a stable and permanent residence. House नहीं, residence, stable and permanent. How do you plan to achieve? आपने कैसे achieve करना है? To accomplish this goal, I have devised a meticulous saving plan focusing on setting aside, एक side रख देना, a portion of my income for the future, है ना? सारा नहीं खर्चना. Additionally, linking, I am exploring various investment opportunities to accelerate the process. मैंने समझा दिया था. Okay, I am also continually, मैं अपने आप को continually educating myself, मैं अपने आप को educate कर रहा हूँ about the real estate market. मतलब ये जो hire and purchase करते हैं ना houses, उसको कहते हैं real estate. To make informed decision. Informed means सोचा समझा. Decision when the time comes, जब time आएगा. And why you want to achieve, अब आप क्यों achieve करना चाहते हैं? Owning a house, देखो owning से शुरू कर रही हूँ. Complex structure represents a sense of stability आ जाती है, security and accomplishment, कुछ किया है. It provides a foundation for building a home, a space that reflects personal identity. आपकी identity होती है ना, मेरे को ऐसा घर चाहिए. And serves a heaven for oneself, already explained, and loved ones, means my family. Furthermore, linking, it is a long-term investment that contributes to the financial well-being and offers a sense of pride होता है ना, sense of pride, achieving a significant milestone or significant life milestone. बहुत बड़ा काम होता है ये घर बनाना. फिर आपने conclude कैसे करना है? Achieving the goal of buying my own house is significant and a rewarding ambition. Rewarding ambition use किया मैंने. That goes beyond property ownership. ये नहीं है कि भाई एक घर हमने बाय कर लिया बस इसका मतलब ही ये है. नहीं, it is beyond that. Okay? It symbolizes क्या को represent करता है? Stability, financial prudence. Financial prudence means financially बड़े वो होना, strong होना, मतलब बड़ा सोच समझ के, that is called prudence. And the creation of a cherished space that fosters, contribute करता है personal and familiar well-being. ठीक है? The goal motivates me to work diligently, है ना? मोटिवेट करता है ना आपको, towards a future that includes a place I can truly call my own. एंड अगर ये आपका भी अपना चैनल है तो बेटा कमेंट करना, शेयर करना. देयर आर सो मैनी पीपल हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस. तो शेयर करने से अच्छा है कि हम दूसरों का भला करते हैं. एंड ऑफ कोर्स कोई हेल्प चाहिए कमेंट में लिखो, मेरे को व्हाट्सएप करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, ऑल द बेस्ट.